દર્શક મિત્રો, આપ જોઈ રહ્યા છો દીવ મિરર ન્યૂઝ। ઉત્તર પ્રદેશનો યુવક ચારધામ 12 જ્યોતિર્લિંગની સાયકલ યાત્રા ઉપર નીકળેલ સનાતન ધર્મની જાગૃતતાનો સંદેશો લઈને દીવ પહોંચ્યો। કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ દીવના સુપ્રસિદ્ધ ગંગેશ્વર મહાદેવના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી। દેશના લોકોને સનાતન ધર્મ વિશે સંપૂર્ણ જ્ઞાન અને જાગૃતતા હોવી જોઈએ। જ્યારે કોઈ પણ મનુષ્યનું મૃત્યુ થાય છે ત્યારે તમામ સનાતન ધર્મના દરેક લોકોએ મૃતકની અંતિમ સ્મશાન યાત્રામાં જરૂર જવું જોઈએ। તેઓ સનાતન ધર્મની જાગૃતતાનો સંદેશો લઈને જનજાગૃતિ માટે ભારત ભ્રમણ પર ગત વર્ષ 17 ઓગસ્ટ 2022 રોજ હરદોઈ ઉત્તર પ્રદેશથી બિપિન અગ્નિહોત્રી નીકળેલો હતો, જે 10 જ્યોતિર્લિંગની સાયકલ યાત્રા પૂર્ણ કરીને દીવના ફુદમ ગામે 5 પાંડવ સ્થાપિત સુપ્રસિદ્ધ ગંગેશ્વર મહાદેવના શરણે પહોંચ્યો હતો, જ્યાં 5 પાંડવ સ્થાપિત ગંગેશ્વર મહાદેવના શરણે શીશ નમાવી સમુદ્રની ગંગારૂપી લહેરો દ્વારા 5 શિવલિંગો ઉપર જલાભિષેક નિહાળીને મહાદેવના દર્શન કરી ભાવ વિભોર થઈ ગયો હતો। અને સમાજના દરેક સનાતન ધર્મના લોકોને જ્યારે કોઈ પણ મનુષ્યનું મૃત્યુ થાય છે ત્યારે તમામ સનાતન ધર્મના દરેક લોકોએ મૃતકની અંતિમ સ્મશાન યાત્રામાં જરૂર જવું જોઈએ તેવો સંદેશો લઈને દીવ પહોંચી ગંગેશ્વર મહાદેવના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી। સંવાદદાતા मीनाक्षी गढ़वी, दीव मिरर न्यूज़, दीव। सुभाष गुप्ता, दिल्ली से। मैं दिल्ली पुलिस में हूँ, डिजास्टर मैनेजमेंट देखता हूँ। और आज यहाँ पे बाबा के दर्शन करने आए तो हमें यहाँ पे विपिन जी मिले। विपिन जी से मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये पूरे हिंदुस्तान की यात्रा कर रहे हैं साइकिल पे और पैदल। मैं विपिन जी को पूरे समाज की तरफ से, पूरे देश की तरफ से बधाई देता हूँ कि विपिन जी एक अच्छे विचार लेकर के निकले हैं और जितने भी तीर्थ धाम हैं हिंदुस्तान में सब जगह वो जा रहे हैं। मैडम, हम लोग एमपी से आए हैं, एमपी जबलपुर से। हम लोगों का काम है टूर एंड ट्रैवल का, बंसी वाला यात्रा करके हम अपना ग्रुप लेके यहाँ पे आए। तो अपने यात्रियों के साथ जब हम आगे बढ़ रहे थे दर्शन के लिए तो हमने भैया को देखा और भैया के बारे में जब जाना तो एक कल्पना करना अपने आप में ही एक लगता है कि कैसे कोई व्यक्ति एक साइकिल से 4 धाम की यात्रा 12 ज्योतिर्लिंग की और भैया ने किया। ये भैया के लिए बहुत हम कहते हैं आप और हमको बहुत क्लेप करना चाहिए कि इंसान नहीं सोच सकता वो करके दिखाए हैं कि इनके 3 धाम हो गए हैं और ज्योतिर्लिंग इनके 10 हो गए। ये बहुत बड़ी बात है मैडम। इनकरेज करना चाहिए कि आज के ज़माने में ये नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम ये नहीं कर सकते। मन में अगर आपने ठान लिया तो आप क्या नहीं कर सकते हो, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है भैया का। प्रफुल्ल कुमार झा है और आज का दिन मेरे लिए बहुत ही शुभ ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि आज तो मैं दीव भ्रमण करने के लिए आया था और ये गंगेश्वर महादेव का दर्शन करने के लिए जब मैं दीव शहर के से इधर की तरफ आया तब ये सोचा नहीं था कि आज इस जो हमारे दाहिने तरफ महानुभाव खड़े हैं, इनका नाम है श्री विपिन कुमार, और ये पूरे भारत भ्रमण करने के लिए और ख़ास करके हमारे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए अपने साइकिल से इन्होंने यात्रा शुरू की। और ये जो अदम्य साहस है, ये जो इनकी जो यात्रा है, इसके लिए बहुत ही अदम्य साहस का ज़रूरत है जो इन्होंने साहस किया। और उसके बाद ये बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और ना जाने कितने राज्यों को क्रॉस करते हुए आज ये दीव में यहाँ तक आप पहुँचे हैं। और मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। जब इनसे मैं बात कर रहा था अभी भी विपिन जी में उतनी ही ऊर्जा नज़र आ रही है और आप देख सकते हैं कि अभी भी ये हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और इससे तो हम पूरे भारतवासियों को बहुत कुछ सीखने का मौका, ऐसा लगता है कि एक अलग तरह की ऊर्जा मुझे भी अभी प्राप्त हो रही है। ऐसा लगता है मानिए ये चलते फिरते एक ऊर्जा हैं, ऊर्जावान व्यक्ति हैं। और विपिन जी आने वाले समय में आपका जो ये साहस है, ये अतिशयोक्ति और जरा भी हमें अचंभा नहीं होगा कि आप भारत का नाम एक अलग पटल पर लेके जाएंगे। और अगर आने वाले दिनों में आपका नाम, ऐसे तो हम सब जानते हैं गिनीज बुक करके कुछ होता है, लेकिन ऐसे तो ना जाने कितने सारे ऐसे सारे पायदान है जिसको आप रिकॉर्ड है जिसको आप बनाएंगे और तोड़ेंगे भी। और अगर ऐसा कोई रिकॉर्ड तोड़ सकता है तो वो एक भारतवासी ही हो सकता है। तो हमारे पूरे भारतवासी की तरफ से हमारी पूरा परिवार हमारे साथ है, हमारा दोस्त रवीश भी हमारे साथ हैं। तो हम सब आपके साथ हैं, हमारी ऊर्जा आपके साथ है, हमारी पूरी तरह से कहते हैं ना वाइब, वो आपके साथ हैं। इसी तरह से आप बढ़ते रहिए और तरक्की करते रहिए और हमारे देश का नाम इसी तरह से रोशन करते रहिए। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको विपिन जी।
क्योंकि भारत के 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा है, जो कि पैदल और साइकिल से दोनों थी। और अभी हम आज पहुंचे हैं दीव पे, जो कि पता चला कि यहाँ पे पांडवों के द्वारा स्थापित ये 5 शिवलिंग हैं, उनके दर्शन करने आए हैं अभी। और इससे पहले अभी हम कर चुके हैं 10 ज्योतिर्लिंग की जो यात्रा है मेरी संपूर्ण हो चुकी है, और 3 धाम जो संपूर्ण हो चुके हैं। पहले हमारा केदारनाथ, फिर विश्वनाथ, और उसके बाद में बैद्यनाथ, फिर मल्लिकार्जुन और रामेश्वरम, उसके बाद भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर और गृनेश्वर, उसके बाद में ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर। अभी हम जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं सोमनाथ की तरफ। सोमनाथ जी, फिर उसके बाद द्वारिका जी, फिर नागेश्वर जी, फिर हमारी यात्रा नागेश्वर जी में संपूर्ण हो जाएगी। ये हमारा जो मोटो है वो है सनातन धर्म जागरूकता के लिए। तो हम कम से कम वो लोगों को बताना चाहते हैं और उन्हें एहसास कराना चाहते हैं, जैसे जो क्या ना कि सबसे बड़ी यात्रा जो होती है वो अंतिम यात्रा की होती है। जो हमने देखा है वो अभी तक जो हमने अपनी 25 साल की उम्र में जो ऑब्जर्व किया है, जो देखा महसूस किया कि लोग क्या ना कि उस अंतिम यात्रा के दौरान अपने घर से कह देते तुम लोग तो एक लोग कोई घर से चले जाओ और बस हो गया, फिर आज दूर जाके फिर वापस हो जाते हैं। उस यात्रा में कम से कम उस समय उस यात्रा में तो उनके साथ उनके आखिरी दौर तक जाना चाहिए, जहाँ पे उनको देहावसान होता है, पंच तत्व में विलीन होते हैं, तो वहां तक उन्हें जाना चाहिए कम से कम हर सनातनियों को, और जो भी देखें सभी को जाना चाहिए। और कम से कम अपने धार्मिक जो पुस्तकें होती हैं उनको पढ़ना चाहिए, लोगों के कहे हुई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कह देते कि आपके वहाँ पे ऐसे ऐसे लिखा है, पहले आप अपनी पुस्तक को पढ़िए, और जब आपको कोई कहता है कि आपके उस जगह पे ऐसा लिखा है कि ना, फिर आप पढ़े होंगे तभी तो आप उसको जवाब दे सकेंगे। जब आपने पढ़ा ही नहीं है, कहा सुनी की बातों पे कहाँ तक आप जवाब देंगे। अभी तक हमने लगभग 13,500 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय कर चुके हैं, जिसमें अभी हमारा जो बाकी करीब लगभग 2800 किलोमीटर